औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इसहाक और आप देख रहे हैं माइंड ऑफ सिविल इंजीनियर। फील्ड में जब कभी हम स्टील के लिए जाल बांधते हैं, स्टील का जाल बांधते हैं, तो चूँकि स्टील की लंबाई 40 फीट होती है और अक्सर व बेशतर हमारे प्रोजेक्ट की लंबाई 40 फीट से भी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हम फिर दो सरियों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ावा देते हैं। इस तरह इस चढ़ावे को टेक्निकल ज़बान में ओवरलैप कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक स्टील बार है 40 फीट की। अभी इसके साथ हम एक और स्टील को ओवरलैप करते हैं, मिलाते हैं, ताकि प्रोजेक्ट के लिए स्टील पूरी तरह मुयस्सर हो सके। तो ये लंबाई कितनी देनी होगी, इस लंबाई को कहते हैं टेक्निकल ज़बान में ओवरलैप। तो इसके लिए फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत आपने इस ओवरलैप को देना है और इसकी लंबाई मालूम करनी है। इसे कहते हैं ओवरलैप। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट वन, हॉरिजेंटल ओवरलैप। फ़र्ज़ करें एक स्लैब है या बीम है और उसकी लंबाई ज़्यादा है, 40 फीट से ज़्यादा है। तो अगर हम एक स्टील डालते हैं तो वो कम पड़ जाएगी और हमारे पास स्टील डालने के लिए और भी स्लैब में जगह दरकार होगी। तो इसके लिए आपने इस फार्मूले के तहत ओवरलैप देनी है, डाया इंटू डाया टू ग्रेड। अभी सपोज़ मैं इसमें फुटिंग करता हूँ और डाया इधर आपने डाया इंचज़ में लेनी है, इंचज़ में हमने इसमें फुटिंग करनी है। फ़र्ज़ करें सपोज़ 0.5 आधी इंची का बार है, आधी इंची का बार का मैं ओवरलैप लेता हूँ कि कितने आएगा। ये भी आधी इंची का है फ़र्ज़ करें और ये भी आधी इंची का है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई ग्रेड। ग्रेड पाकिस्तान में ज़्यादातर 40 और 60 ग्रेड्स का स्टील इस्तेमाल होता है। 40 60 मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने 40 ग्रेड कहाँ पे यूज़ करनी है और 60 ग्रेड स्टील कहाँ पे यूज़ करनी है। तो अभी मिसाल फ़र्ज़ करें मैं 40 लेता हूँ, 40 ग्रेड। तो कैलकुलेशन करने के बाद आता है 10 इंचेस। तो ये ओवरलैप मिनिमम 10 इंचेस होनी चाहिए, मिनिमम 10 इंचेस होनी चाहिए। लेकिन फील्ड में ज़्यादातर फिर गिवन भी होता है कि हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए 30 डी, इसी तरह हॉरिजॉन्टल के लिए 45 डी और बाज़ औक़ात 50 डी भी लिखा होता है। यहाँ डी से मुराद ये जो आप स्टील यूज़ कर रहे हैं, ये इसका डाया इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर अभी 50 डी में मैं पुटिंग करता हूँ, तो 50 मल्टीप्लाई डी से मुराद डाई ऑफ बार विच इज़ यूज्ड इन दैट केस। सो डी से डाई ऑफ बार। सो फ़र्ज़ करें इधर आधी इंची का स्टील है, तो 50 मल्टीप्लाई 0.5 इससे आता है 25 इंचेस, 25 इंच का ओवरलैप। तो अब ये इधर जो 10 इंचेस आया है, तो ये मिनिमम ओवरलैप है। आप इससे थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी में जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा लंबाई में ओवरलैप देना चाहिए। अब इसके बाद दूसरी बारी आती है वर्टिकल की। वर्टिकल से मुराद अगर एक कॉलम हो और उसमें ओवरलैप आ जाए, तो उसके लिए ये फार्मूला है, डाया इंटू ग्रेड
सेम वही फार्मूला है, सिर्फ थोड़ी सी ये डिफरेंस है, इंटू 2.67 में आपने एक्स्ट्रा मज़ीद मल्टीप्लाई करना है, ये एक कांस्टेंट है। तो अभी फ़र्ज़ करें 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, यही वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, 40 मल्टीप्लाई 2.67, इससे आता है 26 इंचेस। तो अगर 2 आधी इंची का स्टील हमने कॉलम में लगाया और उसको ओवरलैप देने की बात आ जाए तो वहाँ हमने मिनिमम 26 इंचेस ओवरलैप देना होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मिनिमम है, लेकिन परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर फील्ड की ड्राइंग्स में दिया गया होता है कि हमने इधर 30D देना है, इधर 40D देना है, जितना भी फील्ड में दिया गया होता है उसी की मुनासिबत से आपने देना है। तो अगर फील्ड में नहीं दिया गया हो या ड्राइंग्स में मौजूद ना हो तो फिर आप ये फार्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये फार्मूला आप अगर कहीं पे स्क्रैप वगैरह यूज़ कर रहे हो और आप मिसाल के तौर पर आधी इंची मल्टीप्लाई फ़र्ज़ करें 3 सूत्र का बार आपस में ओवरलैप करना चाहते हैं, मतलब उन दोनों का डाया चेंज है, तो इस फार्मूले के तहत हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसका ओवरलैप मालूम कर सकते हैं। ये देखें 0.5 मल्टीप्लाई 3/8 3 सूत्र मल्टीप्लाई 40, तो इससे हम ये भी निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ ये मुमकिन नहीं है इन फार्मूलों में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।